मिस लू, क्या हम डिनर में बस ब्रेड ही खाने वाले हैं? हाँ, जल्दी करो। खाना गले में ना अटके। थैंक यू। मिस लू, क्या आपको कुछ और भी खाना है? मिस लू, ये आपको क्या हुआ? क्या ये ब्रेड इतनी टेस्टी है कि आपकी आंखों में पानी आ गया? ये तो नॉर्मल है। ब्रेड का टेस्ट भी बुरा लगता है जब बहुत ज्यादा खाना हो। तो लिनरुई को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। चलो, बैठी मत रहो, इसे खाओ। आ, हमें इन सारे ब्रेड्स में से सबसे बेस्ट चुनना है। जब लिनरुई बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो मैं उसके लिए वही ब्रेड खरीदूंगी। आप उन्हें उनके पुराने दिन याद दिलाना चाहती हैं? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो अच्छी ब्रेड खाए ताकि उसकी पुरानी यादें खत्म हो जाए। नहीं 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 मिस लू, हमारी लाइफ में लाखों अच्छे टेस्ट हैं और ब्रेड खाना बिल्कुल भी डॉक्टर लिन का सपना नहीं है। खाओ। हम्म, तुम समझदार हो गई हो। ब्रेड खाना किसी इंसान का सपना कैसे हो सकता है? मैं 1 साल में 1 मिलियन का प्लान लिखने जा रही हूँ। मिस लू, क्या आप मेरे लिए भी लिख सकती हैं? बहुत स्लो होगा। क्या मैं उसे शेयर्स दे दूँ या फिर प्रॉपर्टीज? गाय इरफान से जाकर पूछती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या तो डॉक्टर लिन डर जाएंगे। तुम अभी बहुत नादान हो। मैं तो सिर्फ उसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देना चाह रही हूँ। पहले मुझे लगता था लिनरुई काफी वार्म इंसान है, लेकिन अब पता चला उसने कैसा वक्त गुजारा है। मिस लू, आपको बुखार है क्या? क्या कर रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था कि आपको डॉक्टर लिन से इतना प्यार है, प्यार? आपको कुछ भी फील नहीं होता। मिस लू, आपको पता है ना आप क्या कर रही हैं? मैं तो बस ख्याल रखना चाह रही थी अपने फ्यूचर बेबी के फादर का। जब फ्यूचर बेबी के फादर का मूड अच्छा होगा तभी तो बेबी का मूड भी अच्छा होगा। मैं इसे जेनेटिक तरह से सोच रही थी। मैं इसे दूसरी तरह समझाती हूँ। भले ही आप डॉक्टर लिन से झूठ बोल दे कि आपको बेबी नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा? क्या डॉक्टर लिन चाहते हैं आपके साथ बेबी करना? आप उन्हें फोर्स करेंगी? मिस लू, आपको प्यार हुआ है कभी? या आप जन्म से ही सिंगल हैं? क्या कहा? जन्म से सिंगल? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि जन्म से लेकर अब तक आपको कभी प्यार नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताइए तो सही, आपको कितनी बार प्यार हुआ है, वरना मुझे यकीन नहीं होगा। इतना ज्यादा? 1। अगर मैं सच सच कहूँ तो 1.5। आधे का क्या मतलब? वैसा प्यार जिसमें उसे तो मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं उसे सब्जेक्ट ही समझ रही थी। उसकी फैमिली सोया सॉस का बिजनेस करती ठीक है थी। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। तो फिर वो एक? ओह, सीरियस वाला प्यार तो फिर एक ही बार हुआ है। फिर बाद में किसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया और तभी से मैं दुखी हूँ। ओह, उस वक्त ना उसने प्रपोज करते वक्त मुझे चॉकलेट का डिब्बा दिया था, तो मैंने भी उसे गिफ्ट दिया था। तो आपने उसे क्या दिया? पता नहीं तुमने कभी खरीदा है या नहीं, पर मैंने उसे स्टिकर्स दिए थे। वो पफी वाले, नॉर्मल वाले नहीं, वो जो बहुत ज्यादा महंगे आते थे। 5 युआन का एक। तुमने भी खरीदा था ना? थे मैंने भी। तब आपकी उम्र कितनी थी? हाँ, उस वक्त शायद मैं 7 या 8 साल की रही होंगी। 3rd ग्रेड में थी ना, तो कुछ याद नहीं है। ये कैसे काउंट होगा? तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो असल में प्यार क्या होता है? प्यार है जैसे कि मैं वो
तुम आ गई? हाँ। खाना बना रहा हूँ। हाँ।路上的行人都像他，天空的眼泪也不回家。 क्या हुआ? तुम सच में वापस आ गए? वैसे कैसे आए तुम? मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए मैं पूरे दिन यहीं पर था। ओह, तो तुम खाना बना रहे हो? घर वापस आते वक्त मैं मार्केट से सब्जियां ले आया। तो तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? काम पर सब ठीक था? हाँ, काफी अच्छा था। आज हॉस्पिटल में पैंक्रियाटिक डिसीजेस की नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है। मैंने सुना है कि जर्मनी में कुछ एडजुवेंट थेरेपीज आई हैं। काफी केसेस सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है। कहीं तुम मेरी बातें सुनकर बोर तो नहीं हो रही नहीं हो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पसंद है। और क्या क्या किया? कलीग्स के साथ लंच किया और हॉस्पिटल में चल रहे कई केसेस के बारे में बात की, और कुछ नहीं। और तुम? मैं तो पैसा कमाने में बिजी थी, और कुछ खास नहीं है। वैसे तुम दिन भर के सफर के बाद थक गए होगे ना? तुम खाना क्यों बना रहे हो? हम बाहर चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट। जापानीज खाओगी या फ्रेंच फूड? वो अगर तुम्हें ही अच्छा नहीं लगे तो तुम भी मुझे ट्रीट दे सकते हो। तुम जो चाहोगे मैं खा लूंगी। सच कहूँ तो मुझे फैमिली के साथ खाना पसंद है, इसलिए मैं खुद खाना बनाता हूँ। मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज तुम्हें हो क्या गया है? बार बार देखे जा रही हो मुझे। तुम रोई थी क्या? नहीं तो हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से ठीक से सोई नहीं हूँ। शायद यही वजह है। तुम्हें तंग भी कौन कर सकता है? सिर्फ तुम ही मुझे तंग कर सकते हो। क्या? कुछ भी तो नहीं। लेंड्री, आज मैं सच में तुम्हें हक करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें हक कर लूं? मुझे फ्रिज से कुछ और सामान चाहिए। ओके। वांगनिंग, आज तुम छोटे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? पीछे हटो। मुझे प्लीज खाना बनाने दो। कोई बात नहीं, बनाओ खाना। फांगनिंग, प्लीज साइड जाओ। चलो अब सीधी खड़ी रहो, दीवार से टिक कर। हिलना मत। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? खड़ी रहो। हाँ? ये गिरनी नहीं चाहिए। ओह। पकड़ो इसे। हिलना मत। थोड़ी देर और, डिनर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही खड़ी रहना। बहुत अच्छे। मैं ऐसे खड़ी रहूंगी तो हिल नहीं पाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ ये सब जानबूझ के किया, वरना मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। क्या हम दोनों के बीच जो है यही प्यार है?
प्यार होता है जब आपको परवाह हो कि कोई खुश है या नहीं। आपके सारे जज्बात उसी से जुड़ जाते हैं। क्या सच में इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता? जो वो नहीं करना चाहे उसके लिए उसे फोर्स ना करना और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना। आप उसे अपनी सारी कीमती चीजें देना चाहते हैं, सब कुछ। लिनरे, हाँ मैं तुम्हें ऑफिशियली बताना चाहती हूँ कि इस शादी के साथ मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। मैं दरवाजा खोलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। कौन है? कौन है? लुफांगनिंग, तुम उन्हें मजबूर कर रही हो। टांग पिंग पिंग, मेरे घर में आकर तमाशा क्यों कर रही हो? मैंने सोचा भी नहीं था ये शादी करने के लिए तुम इनकी फैमिली डेब्ट का यूज करोगी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, बदनाम करना भी क्राइम होता है। मैं बदनाम नहीं कर रही, मुझे सब पता है। तुम दोनों की शादी शुरू से नकली ही थी। तुम चुप क्यों हो? सही कहा ना? चुप रहो। तुमने पैसे के लिए मजबूर किया इन्हें, तुम्हें इनसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें मेरी फीलिंग्स पर सवाल खड़ा करने का हक किसने दिया? टांग पिंग पिंग, कान खोल कर सुनो। लिन और मैं कैसे मिले हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, मैं इनसे सच में प्यार करती हूँ। तो अगर ये खुश है तो मैं खुश हूँ, और अगर वो खुश नहीं होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि वो खुश हो। मैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जो वो नहीं चाहते हो, बल्कि दुनिया की सारी कीमती चीजें उन्हें दूंगी। बचपन से लेकर आज तक मुझे पहली बार समझ आया कि आखिर किसी को प्यार करना क्या होता है। समझ गई या नहीं? मैं इनसे प्यार करती हूँ। हाँ, आखिरकार कहकर कितना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर लिन, डॉक्टर लिन। मिस तांग, हम दोनों हमारी शादी से बहुत खुश हैं, तो तुम फिक्र मत करो। अब खुद देखकर भरोसा हो गया? तो आप प्लीज गेट आउट। हाथ छोड़ो। I hate you! दरवाजा बंद कर दी जाना। लुफांगनिंग, तुम देखना, मैं लिन रोई को तुमसे वापस लेकर आऊंगी। मैं तुमसे हारने वाली नहीं। बहुत ठंड है। तुमने मुझे निकाला, एक दिन इसका बदला लूंगी लुफांगनिंग। तो तुम्हें अब सब्जियों से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं कल और ले आऊंगा। ओ नहीं, हाँ जो भी है सब ठीक है। लिनरे, तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे ना? किस बारे में? आज रात मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसके बाद तुम मुझे कुछ नहीं कहना चाहते? मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक बहाना था तांग पिंग को भगाने के लिए। उसे भगाने के लिए तो मैं 1000 बहाने बना सकती थी, भला ये क्यों कहूंगी उसको? शायद मुझे लगता है ये सबसे आसान बहाना था। लिनरी, मेरी तरफ देखो, देखो, मैं फिर से पूरे दिल से तुम्हें एक बार और कहती हूँ,
आई लव यू। तुम ये बात कई बार कह चुकी हो। लेकिन इस बार मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं मीन करती हूँ इसे। नहीं, तुम सिर्फ जज्बाती हो गई थी तांग पिंग को चिढ़ाने के लिए। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है। पता है प्यार इतना कैजुअल नहीं होता। मेरा पेट भर गया, अपने रूम में जा रहा हूं मैं। जब तुम खा लेना बता देना, मैं साफ कर दूंगा। कितनी बेवकूफ हो। तुम्हारे साथ बेबी कौन करेगा? हाँ, शायद मैं इसी के लायक हूँ। लेकिन इस बार मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं मीन करती हूँ इसे। सब कुछ ट्राई कर लिया। तुम मुझसे चाहते क्या हो? लिंड्रे, आई लव यू। लिंड्रे, आई लव यू। उसे रोज हॉस्पिटल में काम करना होता है। शायद वो वाइट कपड़ों से बोर हो गया होगा। नहीं, ये नहीं, ये अच्छा है। इसके अंदर कुछ नहीं पहना तो ये बहुत ही सेक्सी लगेगा। लिंड्रे, नहीं, इसे देखकर उसे बुरी यादें आएंगी। आखिर क्यों? आखिर मुझे ऐसे ड्रेसअप क्यों करना है? भले ही उसने कहा कि ये सीरियस है, ये सिर्फ तांग पिंग को हराने के लिए नहीं था। ये इसलिए है क्योंकि मैं उसे सच में अच्छा महसूस कर रहा था। पर पता नहीं ये कब तक होगा। मिलियनियर का प्लान तो आपकी आधी दौलत। या फिर सारी प्रॉपर्टीज। आपने ही ये बात छेड़ी थी ना, तो क्या मिस लू इसने पहले काम किया था पर अब नहीं किया? हाँ, पहले इसने काम किया था तो फिर अब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डॉक्टर लिन ने आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया। हे, मेरा मतलब है मिस लू, आपका डॉक्टर लिन के लिए प्यार और भी गहरा हो गया है। आप जितना सोचेंगी उतनी हार जीत की फिक्र रहेगी। हार और जीत? कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये तीन शब्द मुझसे जुड़ जाएंगे। तुम जानती हो, अगर मैं लिंड्रे को 1 साल में 1 मिलियन के प्लान के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भी दे दूं, तो वो नहीं लेगा।
जानती हो क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जख्मी लोगों का इलाज करना, मरते हुए लोगों को बचाना, यही उसका रोज का काम है। सबको बचाता रहता है, सबकी मदद करता रहता है, और वो भी सब फ्री में। तो लिनरुई के मुकाबले मेरी हैसियत वाकई में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज से मैं भी उसी की तरह बनूंगी, उसी की तरह वार्म पर्सन, उसी की तरह नोबल पर्सन, जो उसके लिए परफेक्ट मैच हो, जो हर तरह से उसके जैसी हो। मैं उसके लिए एक एंजल बनूंगी। पर मिस लू, आप तो पहले से ही एंजल हैं। तुम्हें पैसे चाहिए? तो मेरी घड़ी चाहिए? तुम्हारे पास घड़ी नहीं है ना? नहीं, ये लो, नहीं, ये रख लो। बहुत मिस लू, महंगी है ये। नहीं। डैड, सुनिए ना डैडी। कितने पैसे चाहिए? 80,000। अरे नहीं, 8,000 मिल जाएंगे। अरे नहीं। कॉन्टैक्ट पेपर। तांगपिंग ने टैग तांग दवाई से 4 मिलियन उधार लिए, जो आपको बिल्कुल लौटाऊंगी। हाँ। पिंग पिंग, मुझे सच सच बताना, क्या तुमने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। फिर सही है एकदम। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं, पर दूसरे कर सकते हैं। सच सच बताओ मुझे, तुम्हें किसी ने ठगा है या तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है? नहीं ना, क्या बोल रहे हैं? आप देंगे या नहीं, वरना मैं अंकल लू से ले लूंगी। पक्का तुमने कोई कानून नहीं तोड़ा? तो जरूर किसी ने तुम्हें ठगा है। मैंने पहले ही कहा था, तुम जरा भी चालाक नहीं हो। तुम मेरी बात नहीं मानती हो। जरूर कोई लफंगा आशिक है जिसने तुमसे पैसे मांगे। लफंगा आशिक? सही कहा। बताओ मुझे, कौन सा आदमी आसानी से लड़की से 4 मिलियन मांग सकता है? तो वो लफंगा आशिक ही होगा ना। लू फांगनिंग ने डॉक्टर लिन को 4 मिलियन दिए, तो क्या डॉक्टर लिन भी लफंगे आशिक हो गए? अगर मैं लू अंकल और सबको सच बता दूं, तो सब सोचेंगे डॉक्टर लिन बुरे आदमी हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती। आप देंगे या नहीं? नहीं, आप देंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ या नहीं? वो ठगने वाला लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसे दूंगा। मैं उसे 400 थप्पड़ दूंगा। कोई बुरा आदमी नहीं है, नहीं है, वैसा नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे सर्जरी करानी है। लू फांगनिंग जैसा दिखना है, ठीक है? कॉस्मेटिक सर्जरी? तो फंगिंग जैसा दिखने के लिए? कोई भी अमाउंट चलेगा। तुम अभी सामान दे सकते हो? क्या मैं उसे रीसेल कर सकती हूँ? मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं बस रीसेल करना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है, अभी रखती हूँ। डॉक्टर लिन। तांगपिंग, कल रात जो हुआ उसके लिए फिक्र मत कीजिए, किसी से नहीं कहूंगी। आपकी रेपुटेशन के लिए, आपके फेम और आपके फ्यूचर के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच तांगपिंग। तुमने मुझे और फांगनिंग को अपनी पर्सनल बातें संभालने दी। तो चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। डॉक्टर लिन, मुझे आपकी मौजूदा हालत पता है। आप मेरे साथ नहीं रह सकते, यहाँ तक कि खुलकर अपनी फीलिंग्स भी नहीं दिखा सकते। लेकिन 1 साल बाद तो कर सकते हैं। 1 साल बाद आप लू फांगनिंग से डिवोर्स ले लेंगे। उस वक्त मैं पहली कैंडिडेट रहूंगी आपकी गर्लफ्रेंड बनने की। तांगपिंग देखो, ठीक है, मुझे पता है, अभी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका वेट करूंगी, क्योंकि आई लव यू। आई लव यू। सुनो तांगपिंग, मेरा इंतजार मत करना। हमारे बीच में कोई भी टाइप का रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तुम यही चाहोगी कि तुम्हारे डैड हेल्दी रहें, इसलिए अब से हम डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता भी नहीं रखेंगे। मैंने कहा था, मुझे आपसे कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए।
बस मुझे चाहिए आपका हॉस्पिटल वाला वो आपका नंबर प्लेट। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर लिन, ठीक है, मैं प्यार की बातें नहीं करूंगी, पैसे कमाऊंगी आपको सफरी करने के लिए। डॉक्टर लिन, लू फांगनिंग के दिखावे में मत आना, बचपन से ही चीजें छीनती रही है। पिंग पिंग, फान फान, लियांग लियांग, डिंग डिंग, जो भी मुझे पसंद आता है वो सब छीन लेती थी। तो आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप कंट्रोल में रहेंगे। डॉक्टर लिन, आई लव यू। हो गया। जो भी मुझे पसंद आता है वो सब छीन लेती थी। डॉक्टर लिन, लू फांगनिंग के दिखावे में मत आना। डॉक्टर लिन, हाँ ऑपरेशन की तैयारियां हो गई है। ठीक है, चलो। डॉक्टर लिन, तुम इस तरफ थोड़ा और ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। वेरी गुड। शिनबाओ, ड्राइंग कर रहे हो? डॉक्टर लिन, शिनबाओ आपकी ड्राइंग बना रहा है और ये दोपहर में चैरिटी ऑक्शन में ले जाएगा। सच में? तुमने मुझे बनाया? जरा दिखाओ मुझे। गेम ऐसे नहीं खेला जाता। सिस्टर ने कहा जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वही इसे देख सकता है। ठीक है, तो फिर मैं खुद दोपहर को ऑक्शन में आऊंगा, तब मैं तुम्हारी पेंटिंग देखूंगा। सच में? सच में। डॉक्टर लिन, आई लव यू। ठीक है शिनबाओ, डॉक्टर लिन को और भी काम है, चलो उनको काम करने दो। ठीक है। चलो इसे कंटिन्यू करो। हेलो, सुनिए मिस लू, चैरिटी ऑक्शन दोपहर में है। मैं अभी उससे बात करके उसे याद दिला दूंगा। कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे। कितनी बार बोलूं, ये गलत नंबर है। किसी ने रॉन्ग नंबर लगा दिया था। हाँ। दोपहर का चैरिटी ऑक्शन अटेंड करना मत भूलना। याद है, जाऊंगा। मैं बीमार बच्चों की मदद करूंगी और लिन रुई के करीब आऊंगी। मैं लू फांगनिंग सच में एक एंजल हूँ, एक एंजल। टडा! आइए वेलकम करते हैं हमारी ग्रेट चैरिटेरियन मिस लू फांगनिन का। मिस लू। ठीक है, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। बहुत अच्छा काम किया। हेलो हेलो एवरीवन। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं उन बच्चों की मदद कर पाऊँ जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, और इन सब की वजह सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है। ओह क्या बात है, क्या बात है। वाह डॉक्टर लिन, क्या बात है, क्या बात है। इन दोनों की जोड़ी सच में कमाल के लग गई है। ओह नहीं, लिनरुई को ये पसंद नहीं आएगा। उसे लग सकता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। बिना नाम के करूँ? नेकी कर दरिया में डाल, ये तो मेरी स्टाइल नहीं है। जाने दो। हाँ ये वाली देखो, ये मुझे भी बहुत पसंद आई है। सच में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत अच्छा टैलेंटेड है ये। फांगनिंग, आज तुम बहुत लो प्रोफाइल हो, क्या बात है? प्लान में चेंज है, प्लान बी। तुम मेरी तरफ से बोली लगाओगे और ध्यान रखोगे कि ये सब लिनरुई को पता चले कि ये बोली दरअसल मैं लगा रही हूँ। बस इतना ही करना है तुम्हें। तुम लिनरुई का कितना ख्याल रखती हो, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के।
क्या तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर वो भी मुझे अप्रिशिएट करेगा? ओके डियर फ्रेंड्स, हमारे छोटे छोटे पेंटर्स का चैरिटी ऑक्शन अब शुरू होने वाला है। यहाँ शुरू आने के करो, लिए आप जाओ। सबका शुक्रिया। प्लीज आप यहाँ वहाँ मत टहलिए। इस ऑक्शन के लिए पहली पेंटिंग है वार्ड नंबर 3 से हमारे छोटे हाँ दोस्त यार, जंजे मैं की। बहुत तुमने excited वो वाली पेंटिंग का देखी? नाम है द सच में ड्रीमर। वो बहुत अच्छी है। क्या बात है, तुम भी चलिए आ बोली गए। 100 से शुरू करते हैं। इस बार 50 बढ़ेगा। आपकी बोली का 150। हाँ, इन्होंने 150 की बोली लगाई है। 150। और कोई है? चैरिटी कोई और ज्यादा बोली लगाएगा? 200। पीछे वाले सज्जन ने 200 की बोली लगाई है। मेरा 300। 1000 ओह 1000। इस लेडी ने 1000 की बोली लगाई है। 1000। हाथ उठाओ। मेरा 1050। सिर्फ 50 और 2000 इस लेडी ने 2000 की बोली लगाई है। 2050। ठीक है 2050। 5000 इन्होंने 5000 की बोली लगाई है। कोई और लगाने वाला है? 5050। 5050। 6000 इतना चाहिए? 6000। चलने दो। कोई और बोली लगाएगा? ठीक है 6001। 6002। 6003। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीटी लेडी। प्लान में चेंज है, प्लान सी। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। प्लान से क्या है? प्लान सी ये है कि तुम्हें बोली बढ़ाते रहना है। जब बोली ज्यादा हो जाए तो उसे ये जीतने पेंटिंग देना। है। टांग पिंग बहुत जिद्दी है, उसे मजे करने दो। इसके पास बस याद रखना कि लिंडर को लगना चाहिए कि ये सब मैंने किया है। मेरा चलिए। मकसद साफ है, वो है हॉस्पिटल के बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करना। वो मुझसे भिड़ना चाहती है ना, तो चलो उसे जीतने देते हैं। सर, अब ये है अगली पेंटिंग, ये वाली हमारे बेबी की बनाई हुई। इस पेंटिंग के लिए शुरुआती बोली 100 है, तो चलिए 100 से शुरू करते हैं। 1000 4000। 4000। और कोई है? 5000 उसे लेने दो। 5000। और कोई बोली लगाना चाहता है? 5001। 5002। ओके डील। फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग लेडी आपको। ओके तो तीसरी पेंटिंग है जो सबको पसंद आएगी। तो चलिए, ये पेंटिंग बनाई है यहाँ के एक 8 साल के बच्चे ने। मेरी तरफ से 2050। 5000 फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग लेडी आपको। अब अगली पेंटिंग, ये दिलचस्प है। वैन गॉग की सनफ्लावर। 4000। 6000 डील। ठीक है, अगली पेंटिंग आप सभी ध्यान से देखिएगा। अंडर वाटर वॉल एक 6 साल के बच्चे ने बनाई है। 4000। 8000 डील। फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग लेडी आपको। अब हम अगली पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल यंग लेडी। ठीक है, तो अगली पेंटिंग है जो है इस ऑक्शन की आखिरी पेंटिंग। इस पेंटिंग का आर्टिस्ट है हमारा क्यूट शिनबाओ। वो भी हमारे साथ हैं। हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। वाह ठीक है शिनबाओ, मैं आपसे इस पेंटिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे डियर डॉक्टर लिन। एक एंजल और उसकी रोशनी। लिनरे, तुम्हें ये पेंटिंग जीतनी है। शिनबाओ, तुम ये बोली कितने रुपए से शुरू करना चाहते हो? 100 से। ठीक है, 100 से शुरू करते हैं। 5000 हाँ 5000। 6000। 8000 8000। यंग लेडी ने 8000 दुगुना की कर बोली दो। लगाई है। मेरी तरफ से 16000। 16000। शिनबाओ, क्या तुम खुश हो? 20000 तुम रुक जाओ। फांगनी, अब हम क्या करें? मेरी बोली है 50,000, 60,000 80,000, 1 लाख 2 लाख। अरे अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग थोड़ा सा आराम क्यों नहीं करते हो? देखो मैं ना तुम्हारे लिए नहीं ड्रॉ कर दूंगा और तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इन दोनों यंग लेडीज का प्यार हम सब महसूस कर सकते हैं। शिनबाओ, क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्यार जताने का तरीका सिर्फ इस ऑक्शन में ही नहीं बल्कि और भी तरीके हैं जो आप सबको काफी पसंद आएंगे और आप दोनों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे। इसलिए मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने तय किया है कि अब से यहाँ के 10 गरीब बच्चों का जो भी 1 साल में मेडिकल खर्च आता है उसे मैं उठाऊंगी। बहुत अच्छा। और मैं 20 बच्चों का। मैं 30 बच्चों का। डॉक्टर लिन, शिनबाओ,
देखो मैं भी ये पेंटिंग पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 हैं। मुझे दोगे? शिनबाओ, तुम्हारा डिसीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि मैंने डॉक्टर लिन को बनाया है, इसलिए उन्हें देना चाहूंगा। ओके, 2000 डील। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आइए वेलकम करते हैं सारे सक्सेसफुल बिडर्स का एक ग्रुप फोटो के लिए। इस प्रोसीजर की क्या जरूरत? इसमें गलत क्या है? देखो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, मैं लिनरी से पक्का इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखो तुम चाहो तो मैं भी पेंट कर सकता हूँ, सिर्फ 500 में। मैं 1000 दूंगी, लेकिन चुप रहो। डॉक्टर लिन, बाय। फांगनिंग, बाय। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो फांगनिंग, मुझे अब जाना होगा, तुम भी जाओ। लिनरी, बात यह है कि देखो मैं दरअसल बहुत बिजी हूँ, घर लौट के बात करूंगा। इस वक्त कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे वार्ड में लौटना होगा। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ नहीं बताना, तुम जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं। तुम प्यार के 3 शब्द आसानी से बोल देती हो, ये पसंद नहीं है। और ना ही ये पसंद है कि तुम दूसरों के साथ compete करती हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? किसने कहा तुमसे? तांगपिंग ने? तुम्हें तांगपिंग की बातों पर यकीन है, पर मुझ पर मुझे नहीं। उस पर यकीन नहीं है, लेकिन अब तक मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। तुम इतनी आसानी से मुझे जज कैसे कर सकते हो? हाँ, मैंने ऐसा पहले किसी के साथ नहीं किया, और ना ही मैं किसी के साथ मुकाबला करना चाह रही थी। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो? अगर तुम चाहो तो मैं और लोगों को चैरिटी कर सकती हूँ। I'm really sorry, शायद मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया। लिनरोई, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे और ज्यादा करीब आना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करो। मैंने पहले जो कुछ भी किया था वो जज्बात में आकर किया था, लेकिन तब से जब मैंने बार बार वही किया, कई बार किया, तो अब ये हकीकत बन चुका है। लिनरोई, मैं तुमसे मेरा यकीन करो, जिस दिन तुम इम्पल्सिव और कम्पेटिटिव नहीं रहोगी, उस दिन तुम ऐसा नहीं सोचोगी। वो बातें मत कहो जिन पर तुम्हें खुद यकीन नहीं। जो बोलना था बोल दिया, अब मैं जा रहा हूँ। हमारा ब्रांड है होम फर्निशिंग इंडस्ट्री का डाइनिंग ब्रांड। हमें ये ताकत है कि मार्केट का मेन स्ट्रीम लीड कर सके। हमारे ब्रांड के मुकाबले कॉम्पिटिटर्स के मटेरियल सस्ते हैं और स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन उसके मुकाबले हम इन्फिनिटी सबसे हल्का और मजबूत है। मीटिंग खत्म हुई। क्या मेरा प्यार इतना कम था कि शुरू होने से पहले ही मुरझा गया? मेरा अगला चैप्टर कहाँ है? कहाँ है अगला चैप्टर? अगला चैप्टर आ गया। डायरेक्टर लू। लनकी। हाँ डायरेक्टर लो। हाँ सी यू। हाँ तुम कुछ कहने वाली थी? तो जाके अपना काम करो ना, जाओ। हाँ
ओ, तुमने जो प्लान दिया है मुझे वो सही नहीं लगा, इसे फिर से चेक करो। जी ठीक है, मैं फिर से चेक करता हूँ। मैं आपको बाद में देता हूँ। ठीक है, भूलना मत। हाँ। आई एम सॉरी।玫瑰花瓣的香味撩人醉，独自走孤单的街，无所谓。